कथा प्रेमी सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुहावली रामायण में एक बाण का वर्णन किया है। उन्होंने एक शब्द को दोहराया है, वहीं ईश्वर का एक बाण है। एक भरोसो एक बलो एक आस विश्वास, स्वाति सटिल रघुवंश मणि चाटक तुलसीदास। एक ही बाण से ताड़का को मारकर भगवान ने अपने में विलीन कर लिया। एक बाण का तात्पर्य है सांसारिक लोगों से बदले में प्राप्ति की आशा छोड़कर ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से आशा न रखें। तभी यह समझना चाहिए कि ताड़का मारी जा चुकी है और उसकी सदगति हो गई। इसलिए भक्त लोग भगवान से प्रार्थना किया करते हैं। गोस्वामी जी ने भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहा, यह विनती रघुवीर गोसाई। बड़े सुंदर ढंगों से प्रार्थना करते हुए भगवान से अनुरोध किया, आप 3 चीज़ें मिटा दीजिए, आशा, विश्वास और भरोसा। भगवान ने कहा, यदि आशा, विश्वास और भरोसा मिट जाएगा तो बचेगा क्या? तुलसीदास जी बोले, महाराज, यह आशा, विश्वास और भरोसा मिटाइए। प्रभु एक ही बाण, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आशा, विश्वास, भरोसा हरौ जीव जड़ताई। हमारे मन में औरों से न तो कोई आशा रह जाए, न विश्वास रह जाए और न कोई भरोसा रह जाए। भगवान ने पूछा कि यदि औरों से आशा, विश्वास और भरोसा नहीं रह जाएगा तो किससे रहेगा? गोस्वामी जी कहते हैं, ते सब तुलसीदास प्रभु सो होई सिमटी एक ठाही। जितनी आशा, विश्वास और भरोसा है वह अभी बंटा हुआ है, जिसके कारण हम क्षुब्ध हो रहे हैं। जब केवल आपसे आशा रह जाएगी, आप पर भरोसा और विश्वास रह जाएगा तो जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी। इसलिए आशा, विश्वास और भरोसे को मिटाकर अपने आप में विलीन कर लीजिए। एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भक्त की कसौटी क्या है? भगवान ने कहा कि जिसकी दुराशा मिट गई हो वह भक्त है। विश्वामित्र जी ने तभी तो पहचाना कि ये साक्षात भगवान है। भगवान भी कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा दास होने के बाद भी यदि किसी के मन में सांसारिक मनुष्य से आशा बनी हुई है तो अभी उसके जीवन की ताड़का जीवित है, उसने अभी पहचाना और पाया नहीं। परिवार में हम प्रीति देते हैं परंतु बदले में आशा नहीं पोषते। यदि समस्त कर्तव्य कर्म हम एकमात्र ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुके हैं और हमारी सारी आशा भगवान में सिमट चुकी है तो ताड़का मारी गई। अतः पहले मन की दुराशा मिटे और फिर उसके बाद अहल्या का उद्धार होना चाहिए। अहिल्या के उद्धार का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भगवान राम से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपने त्रेता युग में अहल्या का उद्धार किया था। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा हुआ तो था। तुलसीदास जी बोले कि महाराज, आपका वह चमत्कार इस युग में भी बना हुआ है या समाप्त हो गया? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि भाई, चमत्कार तो है पर अहल्या कहाँ है? अहल्या तो गौतम के साथ चली गई। गोस्वामी जी ने तुरंत भगवान राम से कहा कि जरा इधर देखिए, यहाँ तो इतनी बड़ी अहल्या पड़ी हुई है। मैं देखना चाहता हूँ कि त्रेता युग में आप में कैसा चमत्कार था जो पाषाणी पत्थर को चेतन बना दिया। मेरे पास जो अहल्या है, जो पाषाणी है, उसका भी तो उद्धार करके दिखाइए। भगवान ने पूछा कि वह अहल्या कहाँ है? इसके उत्तर में गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान राम से कहते हैं कि यह पड़ी हुई अहल्या सहस शिलाहू ते जड़मती भई है, ताहि कहूँ कौन गति पाह नहीं दई है। महाराज, दूसरे के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अन्य किसी के विषय में तो सुना नहीं कि उसने पत्थर का उद्धार किया था। आपके बारे में सुना था और आपके पास भी एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, आइए उद्धार कीजिए। भगवान ने पूछा कि वह कौन है? उन्होंने कहा कि जड़मती। यह बुद्धि रूपी अहल्या ही जड़मती है। ताड़का का वध, अहल्या का उद्धार, शंकर के धनुष का विखंडन और विष्णु भगवान के धनुष का खींचना। मन की दुराशा मिटे, बुद्धि की जड़ता दूर हो, अहंकार खंडित हो और चित्त खींचकर आपके पास चला जाए। बस ये चारों क्रमशः जब जीवन में आ जाएं तो समझ लीजिए कि कृतकृत्यता आ जाएगी। अहल्या को मारना थोड़े ही है, जबकि मन की दुराशा को मारना है।
जब हम लोग किसी की निंदा करते हैं तो प्रायः कह देते हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गया है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की बुद्धि में भी जड़ता आ गई है। बुद्धि में जड़ता आती कैसे है, यह कैसे समझे कि हमारी बुद्धि अहल्या हो गई है या नहीं। इसके उत्तर में मैं आपका ध्यान एक कथा की ओर दिलाना चाहता हूँ। कथा आती है कि जब ब्रह्मा ने अल्लाह का सृजन किया तो सारे संसार के लोग उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। यह देखकर इंद्र को लगा कि इस दिव्य सुंदरी को ब्रह्मा मुझे ही देंगे, मेरा ही उससे विवाह होगा। लेकिन ब्रह्मा ने बड़ा अनोखा कार्य किया। इंद्र की आशा और कल्पना को उन्होंने पूरा नहीं किया। इंद्र तो रहता है स्वर्ग में, भोगों में, और महर्षि गौतम रहते हैं वन में, तपस्या में। अतएव अंततः ब्रह्मा ने अहल्या का विवाह गौतम से कर दिया। इससे इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ और अहल्या के प्रति आकर्षण को वे भूल नहीं पाए। इसलिए इंद्र ने छल से अहल्या को पाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि अहल्या गौतम के प्रति समर्पित है, पतिव्रता है, धर्म से प्रेरित है। इसलिए यदि मैं कोई मानसिक दुर्संधि का प्रस्ताव रखूँगा तो वह स्वीकार नहीं करेगी। अतः मैं क्यों न जिसको वह चाहती है उसी का वेश बनाकर उसे छलूँ और अपना अभीष्ट पूरा करूँ। इसलिए एक दिन महर्षि गौतम को रात्रि के 2-2:30 बजे ही यह भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया है। उस भ्रांति से प्रेरित होकर वे स्नान के लिए चल दिए। तभी इंद्र गौतम का वेश धारण करके आए, जिससे अहल्या उन्हें पहचान नहीं पाती या भ्रांति में पड़ जाती है और अंततः वह पतित हो जाती है। इस प्रकार इंद्र का अभीष्ट पूरा हो जाता है। संयोगवश उसी समय गौतम लौट आते हैं और इंद्र को भयभीत देखते हैं। सारा रहस्य उन्हें ज्ञात हो जाता है और क्रोध में आकर वे दोनों को शाप दे देते हैं। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं और अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। दोनों ने ऋषि के चरण पकड़ लिए। इंद्र ने स्वीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वासना के कारण मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझ में विवेक नहीं रह गया। और अहल्या ने कहा कि मैं दृष्टि भ्रम के कारण पहचान नहीं पाई। उसके पश्चात महर्षि गौतम ने दोनों के उद्धार का उपाय बताते हुए अहल्या से कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करेंगे तब तक तुम पत्थर बनी पड़ी रहोगी। श्री राम आकर जब अपने चरणों की धूल स्पर्श करा देंगे तो तुम चेतन हो जाओगी और मैं तुम्हें पुनः स्वीकार कर लूँगा। इंद्र से उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये सहस्त्र छिद्र भी उस समय नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे जब तुम वर के वेश में भगवान राम के दर्शन करोगे। अब तनिक इस कथा के अंतरंग अध्यात्म पर विचार कीजिए कि जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे और आपके जीवन की समस्या भी ठीक यही है। परम सुंदर अहल्या बुद्धि है। बुद्धि से बढ़कर संसार में सुंदर कौन है? बुद्धि से बढ़कर आकर्षण किसमें है? प्रश्न यह है कि बुद्धि का विवाह किससे किया जाए। बुद्धि के सामने 2 विकल्प हैं, इंद्र और गौतम। इंद्र पुण्य का प्रतीक है और गौतम भी पुण्यात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंद्र पद भी व्यक्ति को पुण्य से प्राप्त होता है और गौतम तो निरंतर पुण्य में ही लगे रहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि इंद्र समझता है कि पुण्य के द्वारा भोगों को भोगना जीवन का लक्ष्य है और गौतम की मान्यता है कि पुण्य के द्वारा भी मनुष्य को तप और त्याग का जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे आपके सामने भी 2 विचारधाराएं विद्यमान हैं। एक भोग की विचारधारा, विषय वासना, और दूसरी तप की विचारधारा। ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहल्या के विवाह कहीं अन्यत्र न करके गौतम से किया। उन्होंने इंद्र को नहीं, गौतम को उसका पात्र माना। इसका कारण क्या है? ब्रह्मा विचार के देवता हैं। पिछले प्रश्न में आप समझ गए हैं। अहंकार से बुद्धिज मनसचित महान, मनुज बा सचराचर रूप राम भगवान। विचार के देवता ब्रह्मा ने निर्णय किया कि बुद्धि को त्याग तपस्या की सेवा में रहना चाहिए, भोग की सेवा में नहीं। जीवन में भोग भले ही बने रहें, हम और आप भोग भले ही न छोड़ सके, पर बुद्धि के द्वारा भोगों के समर्थन की चेष्टा तो कम से कम न करें।
बुद्धि को हम तप और त्याग की सेवा में लगाएं। हम अपने जीवन की दुर्बलता को समझकर यह स्वीकार करें कि बुद्धि का उद्देश्य तप और त्याग पूर्वक सेवा करना है। यहीं गौतम और अहिल्या का विवाह है। इंद्र के रूप में भोग की जो प्रवृत्ति हमारे आपके जीवन में विद्यमान है वह बुद्धि को ठग लेती है। गौतम का वेश बनाकर ही तो इंद्र जाता है। इसका अर्थ है कि कभी कभी त्याग का वेश बनाकर भोग ही हमारे जीवन में आ जाता है। उस समय बुद्धि धोखा खा जाती है। ऐसा होता है न कभी कभी। मान लीजिए व्यक्ति के जीवन में भोग का कोई प्रलोभन आ जाए और वह उस प्रलोभन में न फंसे, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है वह किसी बड़े व्यक्ति की आज्ञा गुरुजनों के आदेश के रूप में आ जाए कि इस वस्तु को स्वीकार कर लो, और इस पर उसकी बुद्धि कहे कि वैसे तो मुझे वस्तुओं की इच्छा नहीं है, पर आप आज्ञा दे रहे हैं तो कैसे अस्वीकार करूं। अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि बुद्धि ने धोखे को, भ्रांति को स्वीकार कर लिया। ऐसी ही समस्या श्री भरत के सामने भी आई थी, किंतु भरत के पास बुद्धि की जो अहल्या है वह इतनी चतुर है कि भ्रांति में नहीं पड़ती। साधारणतया बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों के पास जो बुद्धि होती है वह भी धोखा खा जाती है। जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब हम त्याग के स्थान पर, त्याग के नाम पर अथवा किसी और आज्ञा के नाम पर भोगों को स्वीकार करने में संकोच का अनुभव नहीं करते, और इसका परिणाम यह था कि बुद्धि में जड़ता आ जाती है। यहीं अहल्या का पत्थर हो जाना है। इस भोगवारी जड़ता का अभिप्राय है कि विषय जड़ है और जीव चेतन। अतः जब व्यक्ति यह मान लेगा कि भोगों के द्वारा ही हम सुखी होंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि चेतन ने मान लिया कि हमारा सुख जड़ में समाया हुआ है। जड़ द्वारा चेतन को बंदी बना लेने का उल्लेख करते हुए रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंशजेव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, बंधो की मरकट की नाई। और अगली पंक्ति कितनी सुंदर है, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। इसमें विरोधाभास है कि ऐसा तो देखा जाता है कि चेतन जड़ को बांध ले, किंतु जड़ द्वारा चेतन को बांधना संभव नहीं। जड़ चेतन को स्वयं नहीं बांध सकता, बल्कि व्यक्ति स्वयं जड़ से बंधा हुआ अनुभव कर सकता है। विषयों में भोग के प्रति आकर्षण का अभिप्राय है कि स्वयं हमने यह मान लिया कि जब अमुक वस्तु हमें प्राप्त होगी तब सुख मिलेगा। हमारे जीवन में भोग के प्रति, जड़ के प्रति महत्व बुद्धि आ गई, इसलिए चेतन में भी जड़ता का उदय हो गया। यहीं अहिल्या का पाषाणी हो जाना है। इस प्रकार गौतम कहते हैं कि मैं इस बुद्धि को स्वीकार नहीं करूँगा। तो क्या बुद्धि को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए? नहीं, बल्कि बुद्धि की जड़ता मिटनी चाहिए। बुद्धि में जो भोग लिप्सा आ गई है उसका विनाश होना चाहिए। आखिर बुद्धि की भोग लिप्सा का विनाश कब होगा? इस संदर्भ में महर्षि गौतम ने बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि भाई यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है, यह सामर्थ्य तो एकमात्र श्री राम के चरणों में है। आप चाहें कितना भी चिंतन मनन कीजिए, कितना भी त्याग और तप का समर्थन कीजिए, जप कीजिए, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन प्राण कीजिए, किंतु जब तक भगवान के चरणों की भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक मनुष्य के जीवन का यह आकर्षण और जड़ता किसी भी प्रकार दूर नहीं हो सकता। समझना सरल है, पर विषयों का आकर्षण, इंद्र का आकर्षण इतना प्रबल है कि मनुष्य उस धोखे में फंसे बिना नहीं रह सकता। सज्जनों, ऐसी कथा श्रवण करने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो लाइक करें। जय श्री राम कमेंट करना ना भूलें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।